लापरवाही की आग, 15 जिंदगियां खाक हो गई हैं। तस्वीर देखिए जरा, ये आग की लपटों में जो चारों तरफ आपको आग नजर आ रही है, कोचिंग है जिसमें आग लगी। यूपी के लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कई मंजिला इमारत है, इसी में कोचिंग चलती थी, इसी में कुछ और कंपाउंड में कुछ और भी काम हो रहे थे। और जब आग लगी, दावा है, आशंका है शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद देखिए जरा पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। और अब देखिए सबसे हिला देने वाली तस्वीर जो सामने है, ये आग लगने के बाद देखिए एक छात्र गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसने छलांग लगाई है, ये नीचे आकर गिरा है। देखिए फिर से देखिए इस तस्वीर को, एक छात्र दिखाई दे रहा है जो नीचे आकर गिरा है, ये गिर रहा है नीचे। इसने छलांग लगाई ऊपर से, आग की लपटों के बीच जान बचाने के लिए इसने छलांग लगाई। और जैसे ही छलांग लगाई उसके बाद सोचिए जरा, वो शख्स गिरा है, उसे लोगों ने उठाया, जो आसपास लोग थे वो फौरन उठाकर उसे अस्पताल ले गए, बुरी तरह से जख्मी हो गया था। और फिर देखिए मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। आग इतनी भीषण थी, लंबी कतार थी फायर ब्रिगेड की। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। जनरेटर में पानी को लेकर जो है ऊपर चढ़ रहे हैं और इस धुएं के बीच में, ताकि कोई घायल हो तो उसको रेस्क्यू किया जा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम इस समय ये पार्ट है। और अब ऊपर चढ़ के जा रहे हैं ताकि जो अंदर की तरफ जाके अगर कोई हो तो ब्रीदिंग करके निकाला जा सके। अब एक आदमी इमारत के अंदर जा रहा है, उसको रोकते हुए फायर ब्रिगेड के लोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, वहां मौजूद थे अजय, हमारे सहयोगी। पुलिस पहुंची है, पुलिस ने हथौड़ा चलाना शुरू किया है, इमारत के पीछे के हिस्से को तोड़ना शुरू किया है। छात्र अंदर फंसे हुए थे। देखिए उसके बाद अंदर आग लगी थी, पानी पहुंचाया गया है वहां, यानी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस को पता चला कि पीछे छात्र छिपे हुए, इन दीवारों को पीछे से तोड़ना शुरू किया गया और उसके बाद छात्रों को यहां से निकाला गया। और कुछ और तस्वीर दिखाऊं, पीछे पुलिस एक्शन कर रही थी, दीवार तोड़ रही थी पीछे की, दूसरी तरफ सामने के हिस्से में छात्र अपनी जान बचा रहे थे। कैसे, ये देख रहे हैं, रस्सी के सहारे, रस्सी पकड़कर नीचे कूद रहे हैं। यहां आकर एक छात्र फंस गया है। भाई वो तो लड़की बची, भाई वो तो लड़की बची, भाई वो तो लड़की बची। वायर आप देख रहे हैं, वायर पकड़कर छात्र उतर रहे हैं। देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं भाई, ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से टकरा है भाई, देखिए। सोचिए जरा वहां उस वक्त क्या हालात और मंजर होंगे। पूरी इमारत में आग बुझने के बाद धुआं भरा था, दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौतें हुई हैं, 15 जाने गई हैं अब तक जो जानकारी है। बिल्डिंग का हिस्सा देखिए, आग लगने के बाद बिल्डिंग का हिस्सा खुद भरभरा कर गिर पड़ा।
तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कोचिंग में आग लगी थी और इसमें आग लगने से 15 जानें गई हैं अब तक। जो अंदर लोग मौजूद थे, जो छात्र मौजूद थे, उनकी बॉडीज निकाली गई हैं बाहर और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जो घायल थे। फौरन घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शवों को भी अस्पताल पहुंचाया गया है। बुरी तरह से झुलसे हुए और बहुत से लोगों की दम घुटने से जान गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम हो रहा था। कहीं कोई दुकान थी, कहीं कोचिंग चल रही थी। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का था। योगी आदित्यनाथ सारा काम छोड़कर फौरन लखनऊ में उस स्पॉट पर पहुंचे हैं जब उन्हें जानकारी मिली कि आग लगी है। योगी दलबल के साथ पहुंचे और उसके बाद जायजा लिया कि आखिर कैसे आग लगी है। एक बड़ी लापरवाही है फायर विभाग की भी, क्योंकि वहां आग बुझाने के संसाधन और इंतजामात नहीं थे। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर आग लगी कैसे, कितनी जानें गई हैं इस आग लगने की वजह से, और इस हादसे के बाद क्या कुछ कह रहे हैं योगी। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में आग लगी है। करीब वक्त था दोपहर का 2 बजे जब आग लगी। 30 छात्र मौजूद थे। अचानक बिल्डिंग में आग लगी तो वहां अफरा तफरी मच गई। हर तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार छा गया। जान बचाने के लिए कुछ छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, तो कुछ ने बचने के लिए दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। छलांग लगाने वाले कई छात्र बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 15 छात्र जिंदा जल गए। जान गंवाने वाले 15 छात्रों की उम्र 22 से 24 साल बताई जा रही है। जिस इमारत में आग लगी उसी में दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से बिल्डिंग पर लगातार पानी का छिड़काव किया गया। बिल्डिंग के पीछे की दीवार तोड़कर दमकल कर्मी अंदर दाखिल हुए, लेकिन तब तक जलने और दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जहां आग लगी वहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे तो भावुक हो गए और रोते हुए उन्होंने कहा, यह अग्निकांड की घटना बेहद गंभीर और दुखद है। फिलहाल शवों को बाहर निकाल लिया है और उनकी पहचान हो रही है। घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उस बिल्डिंग में कोचिंग के अलावा एक पेट शॉप और प्रोडक्शन हाउस चल रहा था। खबर यह कि यहां मौजूद कई लोग हादसे का शिकार हुए और बेसमेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और सवाल यही हमेशा की तरह, आग लगी है, फिर कुछ दिन सारे विभाग एक्टिव हो जाएंगे, एक्शन लेंगे, उसके बाद फिर मामला वैसा ही हो जाएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं परिवार वाले पीड़ितों। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। का कॉल आया था पापा को कि पापा बचा लो। भाई जो मेरा भाई अंदर फंसा जो मर गया, उसी ने कॉल की थी कि भाई आग लगे, सबको लेके आओ, बचाओ हमें। 2 बजे हम पहुंचे। आदित्य श्रीवास्तव नाम है उसका, दोस्त था मेरा, बेस्ट फ्रेंड था। उसने बोला कि भाई इसके बाद हम जल्दी पहुंचे, कुछ फायदा नहीं। आग काफी पहले तो काफी कम थी और हम लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पे फोन ऑन करा, लेकिन फायर ब्रिगेड ने टाइम लगा आने में? कम से कम 45 मिनट लग गया। एक बंदा ऊपर से गिरा था। कौन से फ्लोर से गिरा था वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर से गिरा था। उसकी कमर की हड्डी टूट। मतलब इनके हम लोग ने ईंटें से उठा के शीशे से फोड़े। अंदर बहुत धुआं था, इतना धुआं। तो जब शीशे अंदर चलता क्या था? लाइब्रेरी थी और सीएफएट की पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी। जी। तो बच्चे कुछ गिरे भी है क्या आप? जी, एक जना भाई ने गिरे, उस रेलिंग के ऊपर गिरे, उनकी कमर टूट गई। धीरे धीरे बहुत बड़ी आग हो गई। क्या चल रहा था अंदर? बच्चे थे यहाँ पर, क्या चलता था? अंदर कोचिंग थी, कोचिंग अच्छा, चल रही थी। तो बच्चे गिरे, आपने गिरते हुए भी देखा? नहीं, गिरते हुए नहीं, हम लोग ने तार से उतारा था। उन लोग तार से उतारा था। और भी बच्चे बताते थे क्या कि अंदर है? हाँ, अंदर। हमने देखा कि आग लगी यहाँ पे। फिर उसके बाद एक बंदा वहाँ से कूदा
यहाँ पे अगल बगल आवाज़ें लगाई कि गद्दा दे दी, कोई गद्दा नहीं दी। प्लस कम से कम 45 या 30 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई है। बच्चा सुखमनी सिंह, उन्होंने बकायदा अपने पिता को फोन करके 2:15 बजे सूचना दी कि ऑफिस में आग लगी है, मुझे बचा लो। उसके बाद वो लोग आलमबाग से दौड़ते हैं, बकायदा प्रशासन को फोन करते हैं और उस ऑफिस में करीब 20-22 लोग करते हैं। तो रही अब आपको बताऊं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ उस जगह से निकलकर, घटनास्थल से निकलकर अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जो लोग घायल हैं उन्हें उनका हाल जाना है योगी ने अस्पताल पहुंचकर। उसके बाद उस जगह ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और तस्वीर सामने आई कि डिप्टी सीएम भावुक हो गए अंदर की तस्वीरें देखने के बाद। और जहां आग लगी वहां पेट शॉप भी थी। देखिए, उसके बाद जो बिल्लियां उन्होंने पाली हुई थी वो भी उन्हें निकाला गया है, वो भी झुलस गई थी। ये सुरक्षित बिल्लियां तो ये वो जानवर जो पेट शॉप में थे जिन्हें निकाला गया, ये भी झुलस गया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये बिल्डिंग में पहली बार आग नहीं लगी। इससे पहले भी आपको याद होगा एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, बच्चों की मौत हो गई थी। इधर दिल्ली में भी एक होटल में आग लग गई थी। लेकिन कोचिंग को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। जब बच्चा कोचिंग पढ़ने जाता है तो मां बाप उतनी देर टेंशन में होते हैं कि वो क्या सुरक्षित जगह पर जा रहा है कोचिंग पढ़ने। तो अगर आप अपने बच्चे का कोचिंग में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो जाते ही कोचिंग में किन बातों को आपको देखना है और ध्यान रखना है, यह आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा कोचिंग में जा रहा है तो ध्यान दीजिए, क्या बेसमेंट में कोचिंग चल रही है उसकी। कई बार नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में कोचिंग चलती है, लेकिन कई जगहों पर बेसमेंट में क्लास चलाने पर सख्त पाबंदी है। ज्यादातर बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग या सामान रखने के लिए होता है। अगर बेसमेंट में कोचिंग चलती भी है तो उसके लिए सख्त शर्तें लागू हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बिल्डिंग की फायर क्लियरेंस जरूर चेक करें, क्योंकि बेसमेंट में पानी भरने या आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। बेसमेंट में निकलने का पर्याप्त इंतजाम नहीं होता है, क्योंकि आग लग गई तो कहां से निकलेगा शख्स। दूसरी चीज जरूर चेक करें, फायर सेफ्टी। यह जानना जरूरी है कि कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है। इमरजेंसी की हालत में स्मोक अलार्म काम करते हैं या नहीं। बिल्डिंग या कोचिंग सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम है या नहीं। तीसरी चीज जो आपको जांचनी है, इमरजेंसी गेट। ज्यादातर हादसों के वक्त लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। कई बार संचालक बिना नक्शा पास कराए कोचिंग क्लास चलाते हैं और इस वजह से सीढ़ियां भी संकरी होती हैं और लिफ्ट भी सही से नहीं चलती। इमारत में इमरजेंसी के लिए कम से कम 2 इमरजेंसी गेट होने चाहिए। कई बार इमरजेंसी गेट ब्लॉक होता है, ऐसे में उसकी चेकिंग जरूरी है। एक और चीज जो आपको जांचनी है कि वेंटिलेशन का इंतजाम है या नहीं। कई बार एक ही कोचिंग क्लास में जरूरत से ज्यादा छात्र होते हैं। एक टीचर 25 से 30 छात्रों की जगह 70 से 80 छात्रों को पढ़ाता है। पर्याप्त वेंटिलेशन ना होने की वजह से कई बार हादसे होते हैं। परमिशन से ज्यादा छात्र होने की वजह से कई बार भगदड़ भी मचती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जो घायल बच्चे हैं वो
एक का ऑपरेशन ओटी में चल रहा है। वो गिरने से उसके एंगल से चोट लगी थी पेट में, और बाकी घायल सभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज अच्छे से हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। और जो बच्चे हताहत हुए हैं उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। और बहुत ही बड़ी घटना है, ये झंझोर देने वाली घटना है और घटना के उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है, और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आज जो घटना हुई है वो अत्यंत अफसोसजनक है, हृदय विदारक घटना है, और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये योगी जी की सरकार है जिन्होंने जब कभी भी जो घोषणा की या इस प्रकार की कार्रवाई की बात की तो एग्जेम्पलरी कार्रवाई की, नसीहत देने वाली कार्रवाई की। लखनऊ जैसे शहर में इस प्रकार से घटना घटी है, वो सबके लिए, हम सबके लिए चेतावनी है कि ऐसी जगह में लोगों का जमवाड़ा, जहाँ इस प्रकार से खतरा, जहाँ आग बुझाने की व्यवस्था ना हो और लोग जिंदा जल जाए, तो ये तो बेहद दर्दनाक। तो आप खुद अगर ऐसी जगह जा रहे हैं, परिवार का कोई शख्स जा रहा है या आपके बच्चे जा रहे हैं, तो जरूर कुछ बातों पर ध्यान दें।